जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में आज हम चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय तक आ पहुंचे। जैसा कि पिछले अध्याय में अर्थात 19वें अध्याय में आपने सुना कि राजा पृथु के द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में देवराज इंद्र ने बार बार विक्षेप करने की चेष्टा की। यज्ञशाला में बंधा हुआ जो अश्व है उसको बार बार चुराने का यत्न किया। जब जब घोड़े को चुराना चाहा तब तब पृथु के पुत्र विजिताश्व ने इंद्र को परास्त करके घोड़े को लाकर के अपने पिता को दे दिया। एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई थी जब पृथु को मालूम पड़ा कि देवराज बार बार मुझे ललकार रहा है, मेरे यज्ञ में विघ्न उपस्थित कर रहा है। तो यज्ञशाला में बैठे बैठे इंद्र को दंडित करने की चेष्टा की, किंतु ऋतुज ने कहा था नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम ही ऐसी आहुति अग्नि में डालेंगे कि जिससे इंद्र खींचा चला आएगा। और ऐसा ही हुआ। इधर ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, उन्होंने जो है यज्ञ बंद करा दिया। कहा कि यज्ञ के माध्यम से जिन जिन देवताओं को आप आहुति दे रहे हैं उनमें इंद्र भी तो है, आप इंद्र को मार नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी के समझाने पर पृथु महाराज ने यज्ञ बंद करने का निश्चय किया। जैसे ही इधर भगवान श्री नारायण ने देखा कि पृथु ने यज्ञ को आगे न बढ़ाने का निश्चय किया है, तो भगवान नारायण भी उस यज्ञ में पधारे। भगवान अपि वैकुंठः साकं भगवता विभो यज्ञपतिष्ठुस्तो यज्ञ भुगतम भाषत। देखिए, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। और भगवान नारायण भी इंद्र के समेत वहां उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है, अब ये तुमसे क्षमा मांगते हैं, तुम उन्हें क्षमा करो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा था। तुम्हारे अंदर क्रोध का संचार हो, किसी के प्रति वैर भाव रखो, अच्छी बात नहीं। ज्ञानवान जो पुरुष होते हैं इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होते। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकते हैं। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देहस्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों में लिप्त नहीं होता। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम की धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है
उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्म अथवा कैवल्य अर्थात मुक्ति है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन रूप तो भूत, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अदम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख का भी एक सा, दुख और सुख को एक सा समझो तथा मन और इंद्रियों को जीत कर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्रों आदि समस्त राजकीय मंत्री आदि जो तुम्हारे यहाँ हैं, उन समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करें। राजा वह होता है जो प्रजा का पालन करता है। और देखो, राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6ठा भाग मिलता है। राजा यदि अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है तो भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, राजा को परलोक में प्रजा के द्वारा किए जाने वाले जो सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों का 6ठा भाग प्राप्त होता है। इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजा पालन के साथ साथ प्रजा को सत्कर्मों में भी लगाए। तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग सकते हो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूं जिनके चित्त में समता रहती है। समता की बड़ी महिमा भगवान ने तो मैत्री ने विदुर जी से कहा, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधारी की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरण पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य यानी यत किंचित इंद्र के प्रति जो मालिन्य हृदय में बैठा था उसको निकाल बाहर किया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव से में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना ही चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति उनका वात्सल्य भाव था, उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते रह गए, वहां से न जा सके। महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के ज्यों खड़े रह गए। प्रभु अपनी चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्रभाग गरुड़ जी के कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोंछ कर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखती हुए इस प्रकार कहने लगे। पृथु बोले, प्रभु आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ है। यदि कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है, वे तो नारकी जीवों की भी को भी मिलता है। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता।
मुझे तो मोक्ष पद की भी चिंता नहीं, न इच्छा है। जिससे महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति तथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। भक्तों, यहाँ पर प्रश्न उठता है, कान तो 2 ही पर्याप्त हो सकते हैं, तो भला पृथु ने 10,000 कान क्यों मांगे? न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान मुखच्चितो विदत्सु कर्णायुतमेषमे वरः। चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय का जो 24वां श्लोक है, वो यही कह रहा है कि पृथु जी ने भगवान से 10,000 कान इसलिए मांगे ताकि सदा सर्वदा भगवान के गुण गणों को सुनते रहें। पृथु को लगा भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत चरित्र हैं, अनंत लीलाएं हैं, हो सकता है उन गुण गणों को सुनने के लिए 2 कान पर्याप्त न हो। यहां पर भक्तों, जैसे ही भगवान से 10,000 कानों की इच्छा पृथु ने की है, मानो भगवान ने तथास्तु कह दिया है। बहुत सुंदर यहाँ पर स्तुति की है, और इस स्तुति के करने पर जैसे ही राजा ने स्तुति करी तो श्री हरि ने उनसे कहा, राजन तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार भगवान ने राजन से पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की। प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए हुए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए, भगवान जब अतिशय अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो भगवान चित्त को चुरा लेते हैं। जब भक्तों का चित्त भगवान के द्वारा चुरा लिया जाता है तो फिर भक्त का घर गृहस्थी में मन नहीं लगता, फिर भगवान में ही निरंतर उसकी एक तरह से बुद्धि लगी रहती है, मन लगा रहता है। और भक्तों और उस यज्ञ में जैसा कि कहा, पुरोहित आदियों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को पधारे हैं। उसके पश्चात अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए अव्यक्त स्वरूप देवादेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी राजधानी में चले आए। भक्तों, जैसा कि हमने निवेदन किया, ये जो यात्रा है भाव यात्रा है। अक्षरशः शब्दशः व्याख्या कर पाना इतने बड़े ग्रंथ की मुझ जैसे अज्ञानी के लिए संभव न था, इसलिए मैंने जितना भी हो सके भाव के रूप में ही आपके समक्ष श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करने का जो एक प्रयास आरंभ किया था। इसमें धीरे धीरे चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय को आपके समक्ष रखा जा चुका है, और आप सबसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, मेरा मनोबल बनाए रखने के लिए, मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए मेरे चैनल अर्थात शास्त्री प्रेम नारायण के नाम से जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और कुछ सुझाव हो सकता है उसमें कोई त्रुटियां हों तो उन त्रुटियों को थोड़ा सा आप उसको मेरी जानकारी में लेकर के आएँ तो और भी मुझे प्रसन्नता होगी।
ताकि मुझे लगेगा कि आप लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और हो सके तो वीडियो को एक दूसरों में शेयर कर दीजिए। बैठे बिठाए आप लोगों को भागवत जी का भाव सुनने को, देखने को मिल रहा है। इसको अपना एक तरह से अवसर समझ लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।